कांग्रेस पार्टी आज की डेट में जो ग्राउंड लेवल पे है बिल्कुल ज़ीरो है। अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर खुशहाली और बेहतरी लाई। कश्मीर एक जो एनसी का जो एक हब और पीडीपी का हब था। लोभ की बात तो नहीं कि आपने उसको ज्वाइन किया? फॉर द वेलफेयर एंड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक्स मैंने अपनी पार्टी का प्रयास किया। तो गुलाम नबी आज़ाद जो कांग्रेस के इतने बड़े दिग्गज नेता, वो खुद कांग्रेस के सेटअप के अगेंस्ट गुफ्तकार जो अलायंस है, लोगों की आंखों में एक धूल फूंकने का एक इन्होंने अलायंस बनाया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। डीडीसी चुनाव के अंदर यहाँ बड़े बड़े दिग्गज लीडर इस चुनाव के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं पर हमारे युवा भी इसमें अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और एक कांग्रेस के एनएसयूआई में एक स्टेट वाइस प्रेसिडेंट थे मेहरान अंजुम मीर, जो कांग्रेस की उस जो पद को उन्होंने छोड़ा और उसके बाद वो अपनी पार्टी में गए और वहाँ से डीडीसी चुनाव में वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर जिस क्षेत्र में ये कॉन्टेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर इस समय वो डल गए हैं और उसका रिज़ल्ट 22 तारीख को जो है रिज़ल्ट आ जाएगा। अब इनसे चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि युवा जो हैं हमारे, या एक तो पहला प्रश्न तो ये ही, इन्होंने क्यों कांग्रेस को छोड़ दिया, क्यों एनएसयूआई का वो पद छोड़ा, उसके बाद ये अपनी पार्टी में गए और अपनी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो क्या कहता है और उनकी जो विचारधारा है, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां ऐसा कहती हैं कि अपनी पार्टी जो है बीजेपी की बी पार्टी है। इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए मेहरान अंजुम मीर हैं। मेहरान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, थैंक यू। अच्छा, मैं पहला तो यही जानना चाहूँगा कि आपने एनएसयूआई को क्यों छोड़ दिया? मैंने एनएसयूआई वो मेरा पर्सनल रीज़न था एक। दूसरा ये कि कहीं ना कहीं मैं नेपोटिज़म का और डायनेस्टिक सेटअप का विक्टिम था, तो इसलिए मैंने अपनी पार्टी का प्रयास किया। और अपनी पार्टी में जहाँ तक जो मेरा ज्वाइन करने का रीज़न ये था कि उसमें जो मैनिफेस्टो है वो डायनेस्टिक और नेपोटिज़म सेटअप के अगेंस्ट है। वहाँ एक साधारण युवा को भी जो नॉन पॉलिटिकल से बैकग्राउंड रखता हो, उसको भी एक मौका मिल रहा है चुनाव लड़ने का या किसी भी अपॉर्चुनिटी का, वो एक मौका मिल रहा है। तो मैं इसी से इंस्पायर हुआ और मैंने अपनी पार्टी का प्रयास किया। मुझे एक बात ये भी बताएं आप कि अपनी पार्टी को बीजेपी की बी पार्टी कहा जा रहा है और बहुत सारी पार्टियां जो हैं वो इस समय ये कह रही हैं। आपको क्या लगा, क्योंकि पहले आप कांग्रेस में थे, कांग्रेस ही ये प्रश्न चिन्ह लगा रही थी और अब आप खुद उस पार्टी के अंदर, आपको क्या लगता है, या ये सिर्फ अफवाहें हैं या लोगों में भ्रम पैदा करने के लिए ये सब किया जा रहा है? अपनी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो नेपोटिज़म और डायनेस्टिक सेटअप के अगेंस्ट है। ये जो मैनिफेस्टो है ये अपोजिशन की नब्ज़ पे मतलब भारी है काफ़ी। और ये उनकी राजनीति जो उन्होंने काफ़ी देर से मतलब बरकरार रखे हुए थे, तो ये उनको नुकसान दे रही है। ये मैनिफेस्टो है, ये उनकी जो एक डायनेस्टिक और नेपोटिज़म जो एक सेटअप जो मेंटेन करते आए हुए हैं और मेंटेन रखना चाहते हैं, ये उस पे काफ़ी हावी है। तो इसलिए बीजेपी यानी कि जो अपोजिशन है वो अपनी पार्टी को नीचा दिखाने के लिए और अपनी फ़ैन फॉलोइंग की मेंटेन और अपने वोट बैंक को मेंटेन रखने के लिए अपनी पार्टी को बी टीम कहा जाता है। मतलब डरे हुए हैं सभी। एक तो 370 ने तोड़ा और अब ये अपनी पार्टी तोड़ रही है, ऐसा लग रहा है। हाँ, ऐसा ही है, क्योंकि अभी जो 370 जो रिवोक हुआ है, तो 370 के बाद जो मतलब 5 अगस्त एक 5 अगस्त के बाद जो आज तक जो गतिविधि बनी है जे.एंड.के के अंदर, मतलब एक नई सोच, नई किरण, नई उम्मीद के साथ अपनी पार्टी मतलब जे.एंड.के के लोगों के लिए भलाई और बेहतरी के लिए मतलब सामने खड़ी हुई है और जो काफ़ी देर से प्रयास कर रही है जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए। और मुझे उम्मीद है आने वाले समय में लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन दे देंगे और ये आने वाले समय में मतलब सत्ता में आए और ताकि अपने पूरे तरीके से जो भी प्रयास है, जो भी इनिशिएटिव है, वो फुलफिली जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काम करें। नहीं, मतलब सच में ही कर पाएगी, आपको लग रहा है? हाँ, जहाँ तक मतलब जो पब्लिक का भी एक रिएक्शंस है
जो पब्लिक का भी एक मतलब एक जो रिव्यू है काफ़ी अपनी पार्टी से मतलब काफ़ी मुतासिर है, उम्मीद रखते हैं। और जहाँ तक देखो चनाब वैली के अंदर या कश्मीर के अंदर पीर पंचाल के अंदर इसको काफ़ी समर्थन मिल रहा है और मुझे उम्मीद है कि अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर खुशहाली और बेहतरी लाएगी। जम्मू के अंदर समर्थन नहीं मिल रहा, आपको क्या लग रहा है यहाँ पे कोई कमज़ोरी है इनमें? जम्मू के अंदर ही सबसे पहले जो समर्थन अपनी पार्टी को मिला था वो जम्मू से ही मिला था और जाके फिर पीर पंजाल से मिला, कश्मीर से मिला और चनाब वैली से ही मिला। तो जहाँ तक मुझे लगता है मतलब जो मेन जो हमारे लिए डिफ़िकल्ट थी, चनाब वैली था, पीर पंचाल था और कश्मीर था। कश्मीर एक जो एनसी का जो एक हब और पीडीपी का हब था, वहाँ से पीडीपी के मतलब दिग्गज नेता अपनी पार्टी का और एनसी के और कांग्रेस के नेता जो है अपनी पार्टी में शामिल हो गए और अपनी पार्टी से वो जम्मू कश्मीर के लिए बेहतर से बेहतर काम कर रहे हैं। कश्मीर के अंदर अगर हम यूँ देखें तो अपनी पार्टी गुपकार अलायंस का विकल्प हम मान सकते हैं इसे? अपने जो गुफ्कार जो अलायंस है वो एक लोगों की आंखों में एक धूल फूंकने का एक इन्होंने अलायंस बनाया था और मैं पर्सनली गुफ्कार अलायंस को अपोज करता हूँ। नहीं, मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि विकल्प है, वोट वहाँ पे लोग जैसे आप कह रहे हैं समर्थन मिलेगा, तो क्या ये गुपकार को चुनौती दे सकती है पार्टी कश्मीर के अंदर? गुफ्कार अलायंस जो आज की डेट में है जिसके लिए अलायंस किया गया था वो ग्राउंड लेवल पे मतलब ज़ीरो के बराबर है, वो सक्सेसफुल नहीं है। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर यानी कि चंगा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर पीडीपी, एनसी और कांग्रेस तीनों पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने जो कैंडिडेट खड़े किए थे और उनने मतलब वहाँ से कंटेस्ट किया और मैं उसको मानता हूँ वो फेलियर है, वो एक सक्सेसफुल नहीं है जिस चीज़ के लिए अलायंस किया गया था। और पहले से ही अल्ताफ़ साहब भी जो यानी कि हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अपोज़ किया था और उन्होंने पहले से ही बोला था कि ये सक्सेसफुल नहीं है, फेलियर है, बाकी ये कुछ नहीं है। अपनी पार्टी में जाने का एक कारण ये तो नहीं है कि आपको सीधे ही टिकट मिला और आप डीडीसी चुनाव में उतरे, आपको कांग्रेस में शायद टिकट नहीं मिल सकता था, ऐसा तो कुछ नहीं है कि टिकट मिल रहा था या वहाँ के जो बड़े लीडर हैं उन्होंने कहा कि आप आ जाओ हम आपको टिकट दे सकते हैं, ऐसा लोभ की बात तो नहीं कि आपने उसको ज्वाइन किया? कांग्रेस पार्टी का आज की डेट में मतलब जो ग्राउंड लेवल के इश्यूज़ हैं, कॉमन जो आदमी है उसके साथ जो इश्यूज जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी का, उसके ऊपर चर्चा और उसके ऊपर जो नज़र है बहुत कम है। और फॉर द वेलफेयर एंड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक्स मैंने अपनी पार्टी का प्रयास किया, जहां मुझे पब्लिक का और अनएम्प्लॉयड्स का और जो विक्टिम्स फैमिली है जहां मुझे उनका इंटरेस्ट दिखेगा और मैं उसी मतलब मंच का प्रयास करूंगा और इसीलिए मैंने अपनी पार्टी का मतलब प्रयास किया। कांग्रेस पार्टी आज की डेट में जो ग्राउंड लेवल पे है बिल्कुल ज़ीरो है, कोई भी सुनवाई नहीं है। कांग्रेस पार्टी ग्राउंड लेवल के जो इश्यूज़ है उसको कुछ भी मतलब कहीं भी किसी भी एज पे मतलब नहीं उठाया जा रहा है। यानी कि अभी देखा जाएगा गुलाम नबी आज़ाद जो कांग्रेस के इतने बड़े दिग्गज नेता, वो खुद कांग्रेस के सेटअप के अगेंस्ट बोल रहे हैं। उन्होंने खुद कहा कि आज की डेट के अंदर कांग्रेस पार्टी जो है ग्राउंड लेवल के जो इश्यूज़ है एक आम व्यक्ति के साथ जो मसले वसाइल जुड़े हुए हैं उस पर कोई भी चर्चा कोई भी विचार नहीं रख रही है। तो कांग्रेस के खुद इतने बड़े दिग्गज नेता जो इस बात को क्लियरिफाई कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आज की डेट में जो लोगों के मसले वसाइल है उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रही। मतलब यही एक कारण था जिसकी वजह से आपने अपनी पार्टी को ज्वाइन किया। इस बार आप खुद भी इलेक्शन में हैं और आपने कंटेस्ट किया, वोटिंग भी हो गई है, उसका रिज़ल्ट भी थोड़े दिनों में आ जाएगा, तो किस तरह से देखते हैं आप इस इलेक्शन को? हाँ, लोगों का आज की डेट में अगर देखा जाए जो चंगा कॉन्स्टिट्यूंसी थे 14 कैंडिडेट वहाँ पे कंटेस्ट कर गए। मैं देखता हूँ कि लोगों के दिलों के अंदर काफ़ी एक मतलब गुस्सा है, इसलिए 14 कैंडिडेट्स वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी इवन कि मेरे हिसाब से डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी जो भी जहाँ जहाँ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जो कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहे हैं मैक्सिमम 5 कंटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में 14 लोग कंटेस्ट इसलिए कर गए क्योंकि हमारी जो सीनियर लीडरशिप है वो आज तक शुरू से लेकर आज तक फेलियर रही है। हर विषय, हर मसले, हर
मतलब हर फैसिलिटी के लिए फेलियर रही है। इसलिए उन युवाओं को एक गुस्सा था, एक रोष था और उन्होंने खुद इनिशिएटिव लिया जो इसमें चंगा डीडीसी कंस्टिट्यूंसी के लिए डीडीसी इलेक्शंस के लिए चंगा कंस्टिट्यूंसी से। तो मैंने खुद इस चीज़ का प्रयास किया, लोगों का भरोसा जीतना, लोगों को आश्वासन देना काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए। और ये जो मेरा चुनाव था, ये एक इनिशिएटिव था, एक पॉजिटिव मैसेज था मेरी तरफ से। एक पर्सनली मैं एक लोगों का मतलब भरोसा तो जीतना चाहता हूँ, लेकिन बहुत मुश्किल है उन लोगों का भरोसा जीतना, क्योंकि सीनियर लीडरशिप हमारी आज की डेट तक फेलियर रही है। वो 22 तारीख को चुनाव का रिज़ल्ट आने वाला है। उस दिन पता चल जाएगा कि मेरे को कितना समर्थन मिला और उन लोगों को कितना समर्थन मिला जिन लोगों ने आज तक राज किया। क्या आप ये मानते हैं कि क्योंकि आप युवा हैं, आपको इतनी समझ, या जो 14 लोग वहाँ पर उतरे उनमें युवा भी होंगे, इंडिपेंडेंट भी होंगे, तो क्या वो इतने योग्य हो गए हैं या इतने समझदार हो गए हैं कि वो राजनीति में अपनी किस्मत आजमाएं और लोगों के भलाई के लिए कार्य कर पाएँ? आज की डेट में अगर देखा जाएगा, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा और ख़ास करके चंगा कॉन्स्टिट्यूंसी, यानी कि उसमें बहुत सारे मतलब पंचायत और बहुत बड़ा एक एरिया आता है। वहाँ के जो युवा है काफ़ी पढ़े लिखे हैं, सोच समझदार हैं और अवेयर हैं, वेल अवेयर है कि समाज को जो भी मसले वसाइल उसको सोचने की पूरी मतलब सोच रखते हैं और हमदर्दी रखते हैं। लेकिन साथ में गुस्सा भी रखते हैं कि वहाँ से मतलब हमने काफ़ी बड़े बड़े नेता निकाले, जो कि सांसद भी बने, चीफ मिनिस्टर भी बने, कैबिनेट मंत्री भी बने, एमएलसी भी बने, लेकिन उनकी लीडरशिप की वजह से ग्राउंड लेवल पे भी कोई भी मतलब वो कोई भी ऐसी कोई वेलफेयर, कोई भी उनका रिलीफ, कोई भी उनका वो जो टेन्योर है हमारे लिए बेहतर नहीं रहा। और वो लोगों में, उन युवाओं में अब एक अपने आप में एक खुद की एक सोच और खुद में एक अपना दिखता है कि हम ही इसका कल हो सकते हैं और हम ही इस कल को बेहतर बना सकते हैं। वहाँ का युवा काफ़ी सोच समझदार है और मुझे पूरी उम्मीद है। बहुत सारे 14 लोग हैं, उसमें से 10 तो ऐसे होंगे जो किसी पार्टी से संबंधित नहीं होंगे। ऐसा तो ना हो कि जिसको आप हराना चाह रहे थे कहीं वही वापस जीत जाए और आपके वोट बढ़ जाएं, ऐसा तो नहीं वहाँ होगा? वो लोगों का अपना एक स्टैंड होगा, ठीक। मेरा जो चुनाव लड़ने का मकसद था, मतलब वहाँ की डेवलपमेंट, वहाँ की बेहतरी और भलाई, वो लोगों का स्टैंड है, वो किसको समर्थन देते हैं वो 22 तारीख को पता चल जाता है। तो मेरा जो इनिशिएटिव है वहाँ का, वो इस वक्त बदकिस्मती की वजह से हमारे फ़ख्र हिंद बन के आए, चीफ मिनिस्टर बन के आए, सांसद बन के आए वहाँ से, और कैबिनेट मंत्री बन के आए वहाँ से, लेकिन इतनी बड़ी लीडरशिप, लेकिन बदकिस्मती इस बात की कि हमारा पढ़ा लिखा युवा आज मतलब रोज़ी की तलाश में आउटसाइड स्टेट जा रहा है। हमारा प्लेस आज की डेट में एक बिहार बना हुआ है, वहाँ इतनी अनएम्प्लॉयड है, और मतलब इतनी अनएम्प्लॉयड है कि जे.एंड.के में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में इतनी बेरोज़गारी और इतने हाईली क्वालिफाइड नहीं होंगे जितने हमारे इलाके में हैं। और मेरा यही इनिशिएटिव चुनाव लड़ने का था कि अगर मैं जीतता हूँ, वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लोर करना, और वहाँ पे जो पावर प्रोजेक्ट्स है, टूरिज़्म है, बाकी कई जो वहाँ के रोज़ के जो इश्यूज़ लोगों से जुड़े हुए हैं उनके ऊपर काफ़ी मेरा इनिशिएटिव रहता। अगर वो 22 तारीख का रिज़ल्ट है, उसका मुझे समय है, इंतज़ार है। 22 तारीख के बाद मैं जीतता हूँ तो फिर भी मैं काम करूँ, नहीं जीतता हूँ फिर भी मैं विलेज की बेहतरी भलाई के लिए मैं काम करूँगा। ये मेरा वादा है सरज़मीन के लोगों के साथ। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो ये तो जब रिज़ल्ट आएगा तभी पता चलेगा कि कौन जीता है, कौन नहीं जीता है। लेकिन युवा अब इतने अवेयर हो गए हैं कि वो इतना समझ रख रहे हैं कि नहीं, अगर कोई हमारे लिए, हमारे हकों के लिए, हमारे अधिकारों के लिए नहीं लड़ेगा तो हम स्वयं लड़ेंगे। बाकी अब जब रिज़ल्ट आएगा तभी ये पता चलेगा कि कौन जीत रहा है। बाकी आप देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।